हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलते हैं आप लोगों को हम कैंसर पढ़ा रहे थे। तो कैंसर में जो है हम उनका टाइप जो है आप लोगों को बता चुके थे। अब चलते हैं वहां से आगे। तो आप लोगों को हम बता देते हैं इनमें आप लोगों को सिम्टम्स पढ़ना है, फिर आप लोगों को डायग्नोसिस पढ़ना है, फिर इनका प्रिवेंशन पढ़ना है। ठीक है। तो कैंसर के जो है सबसे पहले जो इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आप लोगों को हम बताएंगे। फिर उनके बाद जो है आप लोगों को जो है इनमें उसका डायग्नोसिस मतलब इनके कैसे पहचान करेंगे, कौन सा टेस्ट किया जाता है किसमें, वो आप लोगों को बताएंगे। और फिर जो है आप लोगों को आखिर में इनका प्रिवेंशन बताएंगे, जो इनका कैसे इनका रोकथाम कैसे इनका इलाज किया जाएगा उन पर हम बात करेंगे। ठीक है। ये बहुत ही आप लोगों को बता दें बहुत ही इंटरेस्टेड ये टॉपिक है। इनमें आप लोगों को ये भी हम बताएंगे कि कैंसर की जो दवाइयां हैं, कैंसर की जो दवाइयां हम लोगों की जो आसपास जो है आयुर्वेद में जो मिल रहे हैं वो क्या है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे किसमें जो है इनकी दवाइयां छिपी हुई है। ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम यहाँ पर आप लोगों को। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इनके जो सिम्टम्स हैं इनके जो उन पर बात करते हैं। चलिए हम बात करें इनके लक्षण के। तो सबसे पहले आपको बता दें सबसे पहलापन में इसका क्या लक्षण है कि आपके शरीर में जो मस्सा निकलेंगे, आपके शरीर में जो तिल निकलेंगे है ना, इनमें जो क्या होगा काफी तेजी से ग्रोथ होने लगे। मान लीजिए जहां पर तिल है, मस्सा है, और वो तिल मस्सा में क्या हो ग्रोथ होने लगेगा, मतलब आकार में बढ़ने लगेगा है ना, वो धीरे धीरे आकार में बड़ा होने लगेगा है ना। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो वो कैंसर का पहचान है ना, कैंसर सॉरी वो कैंसर का वो लक्षण है कि वो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कैंसर होने की संभावना है। अगला आपको क्या बोले कि इनमें क्या होगा कि आपका जो शरीर में यदि घाव होगा पहले से तो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। आपका जो वुंड है जिसको घाव बोलते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, जल्दी नहीं भरेगा। वही बोले घाव का जल्दी नहीं भरना। ठीक है। चलिए इसका और एक लक्षण है जिसमें क्या है आपको भूख नहीं लगेगा। आपको क्या भूख लगना बिल्कुल बंद होने लगेगा है ना, भूख नहीं लगना। तो आप जाहिर बात है जब आपको भूख नहीं लगेगा तो आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा है ना, तो आपको कमजोरी महसूस होगा। ठीक है। इसके अलावा जो क्या होगा आपके शरीर का वजन घटता चला जाएगा है ना, आपका शरीर जो है सूख जाएगा है ना, आपका शरीर का वजन क्या घटता चला जाएगा। अक्सर आप ऐसा देखे होंगे कि जो कैंसर से ग्रसित जो होते हैं ना उनका शरीर वो पूरा पतला हो जाता है, मतलब उनको आप पहचान नहीं कर पाएंगे, उनका पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये आदमी ऐसा हो जाएगा है ना। वही हम आपको बोले कि इनमें जो कैंसर का जो वो बोले आपको कि कैंसर में जो क्या होता है आपका शरीर का वजन घट जाता है। आप लोगों को बता दें एक सिनेमा था, क्या नाम है आपको दिलवाले, पुराना जो अजय देवगन के थे, तो उनमें जो है उसमें एक विलन था जो टकलक से रहता था ना, जो काटने वाला काम करता था, जो कि अजय देवगन को एक जगह पर जो है लेके काट रहा था, जो कि नहीं काट पाया। वो विलन उतना खतरनाक दिखता था, लेकिन आपको बता दें वो कैंसर से ग्रसित हुआ। और लास्ट बार में जो उनका शरीर जो हम देखे थे आप लोगों को हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, वो फोटो इतना भयंकर हो गया था। वहां पर जब उनको देखा गया आदमी सब इतना वो मतलब उनका चेहरा बदल गया था, इतना चेहरा वो सूख गया था पूरा एकदम कि उनको पहचान नहीं कर पाया कि वही आदमी है। बड़ा आश्चर्य लगा ऐसा देखो कि इसमें होता क्या कि आपका शरीर जो आप भूख में आप खाना नहीं खाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका शरीर जो है कमजोर पड़ता चलेगा और क्या होगा शरीर का वजन घटेगा। ठीक है। वो आपको बताया कि शरीर का वजन का कम होना। चलिए अगला क्या बताया आपको, अगला लक्षण में कि आपका शरीर में जो है आपके शरीर में जो है गांठ का बनना, मतलब ट्यूमर का बनना। आपके शरीर में पार्ट्स में या तो ब्रेन हो गया, फिर शरीर का और पार्ट्स में जो है ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा है ना। जो ट्यूमर बना उसी को वो जो ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा, वो जो गांठ बना लुम्फ बनना शुरू हो जाएगा या न्यूड्यूल बनना शुरू हो जाएगा, ये उनका लक्षण है। ठीक है। चलिए अब आगे जो आप लोग बता रहे हैं उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो होते हैं जो महिलाएं हैं आप ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में जो है जो जब वो मतलब जब वो छोटी रहती, जब उनका उम्र 12 से 14 वर्ष का होता है तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट बार जो ऋतुस्राव होता है ना, फर्स्ट बार ऋतुस्राव होता है, उस जो फर्स्ट बार ऋतुस्राव होता है सबसे पहले उसी को कहते हैं रजोदर्शन। फर्स्ट बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उससे रजोदर्शन फर्स्ट बार जो होगा उसको रजोदर्शन कहते हैं। और 45 से 50 साल की उम्र में जब सेकंड जब वो लास्ट बार होगा, सेकंड नहीं, जब वो लास्ट बार जब उसको ऋतुस्राव की
क्रिया होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होगा, उसी को कहा जाता है रजोनावृत्ति, है ना, उसी को रजोनी वृत्ति या रजोनावृत्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि जब लड़की की उम्र 12 से 14 साल का होता है तो फर्स्ट बार जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, फर्स्ट बार उनको ऋतुस्राव होता है ना, तो फर्स्ट बार हुआ तो उसी को रजोदर्शन कहते हैं। और जब वो लास्ट बार 45 से 50 साल की उम्र में जब लास्ट बार होगा तो उसी को रजोनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, लेकिन महिलाओं में जो है रजोनावृत्ति के बाद भी, यानी कि रजोनावृत्ति के बाद जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, लेकिन रजोनावृत्ति के बाद भी, यानी कि औरत की उम्र जो है 80 साल हो गया, 85 साल हो गया है, या तो फिर जो है 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, और फिर भी उसको ऋतुस्राव जो है, मतलब जो है उनमें क्या होगा, उसका रक्त स्राव होगा, है ना, रक्त स्राव होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, उसमें मेंस्ट्रुअल होगा नहीं, लेकिन फिर भी रक्त स्राव होगा। ये रक्त जो स्राव हुआ ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। ठीक है, चलिए आपको हम यहाँ पर जो इनके जो सिम्टम्स वो बताए, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आपको हम क्या बोले कि जो शरीर में जो तिल है, मस्सा जो है, वार्ड्स है, मोल्स है, इसमें क्या होगा, लगातार ग्रोथ होगा। दूसरा क्या बोले कि आपके शरीर में जो घाव होगा, वुंड जो होगा वो जल्दी नहीं भरेगा। अगला क्या बोले, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगेगा तब भोजन नहीं खाएंगे, शरीर में कमजोरी आएगा, तो शरीर में कमजोरी महसूस होना। अगला शरीर का वजन का कम हो जाना, है ना। उसके बाद क्या बोले आपको कि शरीर में गांठ का बनना, जिसको आप क्या बोलते हैं, उसी को न्यूडल या लुम्फ कहते हैं, लुम्फ का बनना या ट्यूमर का बनना। ठीक है, चलिए अब अगला पर आपको क्या बोले कि महिलाएं जो है, औरत जो है, उसमें रजोनावृत्ति के बाद भी जो है रक्त स्राव का होना। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर जो आप लोगों को जो है कैंसर के जो सिम्टम्स है, ये सारा चीज आप लोगों को हम बताए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, किस तरह का अगर आपको लक्षण दिखाई देता है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करेंगे आप लोगों को यहाँ पर, आप बात करेंगे इसके डायग्नोसिस का। ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे डायग्नोसिस का, इनकी जो पहचान कैसे कैंसर क्या आता है, इन कैंसर का जो पहचान होगा वो कैंसर का पहचान कैसे होगा, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, है कैंसर का जो पहचान है। चलिए, ये जो कैंसर का जो पहचान है वो पहचान कैसे करेंगे, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर का पहचान कैसे क्या आता है, उस चीज पर हम अब बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, हम लोगों के शरीर में जो आंतरिक अंगों में जो कैंसर होते हैं ना, हमारे जो शरीर में जो आंतरिक कैंसर, शरीर के अंदर जो कैंसर होंगे, फेफड़ा कैंसर होंगे, है ना, फिर उनके बाद जो है कोलन कैंसर होंगे। बड़ी दुख की बात है आप लोगों को बताने में कि क्या कहते हैं 28 महीने की कल को जो है हमारे जो ब्लैक पैंथर जो अमेरिकन जो अभिनेता थे, वो ब्लैक पैंथर जिसका चैडविक नाम के जो वो एक्टर थे, उनकी कैंसर, कोलन कैंसर की वजह से डेथ हो गया है। ठीक है, तो बड़ी दुख की बात है, वो अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, और उनकी डेथ हो गई है, तो वो कैंसर की वजह से हो गया। चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप डायग्नोस्टिक आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वो बोले कि आपके जो कोलन कैंसर है, आमाशय कैंसर है, फिर जो गर्भाशय कैंसर है, सॉरी आपके जो आपका जो पेट के अंदर में जो लिवर कैंसर है, इन सब का जो पहचान किया जाता है, आंतरिक कैंसर का जो पहचान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहचान किया जाता है वो पहचान किया जाता है एक्सरे के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सीटी स्कैन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये सीटी स्कैन मतलब हुआ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, टोमोग्राफी बोले कि सीटी स्कैन का क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो अगला होता है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन, एमआरआई स्कैन का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा और एमआरआई स्कैन के द्वारा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। जैसे बोलता है कि एमआरआई बोलता है मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग, ये जो है इनके द्वारा जो है इनके द्वारा जो है हमारे शरीर के जो आंतरिक जो कैंसर है उनका पहचान किया जाता है। इसी के द्वारा एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई स्कैन के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है हम लोगों में आंतरिक कैंसर का जो पहचान किया जाता है। आंतरिक कैंसर का जो पहचान किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। शरीर के जो आंतरिक के जो कैंसर तो इन्हीं के द्वारा पहचान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो आप लोगों से हम दूसरा जो बोल रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। महिलाओं में जो, औरत में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, मादाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं जिसको आप स्तन कैंसर बोलते हैं, उनका जो पहचान क्या आता है वो मेमोग्राफी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि ब्रेस्ट जो कैंसर होते हैं मेमोग्राफी के द्वारा, हम बोले आपको क्या कि जो स्तन कैंसर का जो पहचान किया था वो मेमोग्राफी के द्वारा किया था। ठीक है, चलिए अब अगला जो आप लोगों से हम बात करें उसको ध्यान दीजिएगा। मादा में जो गर्भाशय कैंसर होते हैं, मादा में जो सर्विक्स कैंसर होते हैं, उनका जो पहचान किया जाता है वो पेप स्मीयर के द्वारा, किया जाता है। हम बोले आपको क्या कि मादा में जो है सर्विक्स कैंसर जो होते हैं, गर्भाशय जो कैंसर होते हैं, सर्विक्स कैंसर हो गया, यूटेरिन कैंसर हो गया, इनका जो पहचान करेंगे वो पेप स्मीयर के द्वारा, एक टेस्ट होता है, ये पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है और इन्हीं के द्वारा जो है कैंसर का पहचान किया जाता है। पेप स्मीयर के द्वारा सर्विक्स कैंसर और यूटेरिन कैंसर का पहचान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो हम आप लोगों को बता रहे हैं उन लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक है। आदमी में जो ब्लड कैंसर होते हैं, ध्यान दीजिए, आदमी में जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर का जो पहचान किया जाता है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा। हम बोले क्या कि मानव में जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर का जो पहचान किया जाता है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा। हम बोले आपको क्या कि ब्लड कैंसर का जो पहचान किया जाता है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है ना, ब्लड टेस्ट से उनका पहचान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को हम कैंसर के जो इसके जो डायग्नोसिस था, इनके जो पहचान करने का था वो चीज आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों के इनके जो प्रिवेंशन है उन पे बात करेंगे कि इनके जो क्या क्या प्रिवेंशन है, कैसे कैसे क्या करेंगे जो ठीक होगा उस चीज पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इनके जो प्रिवेंशन है, चलिए तो सबसे पहले जो आपको बात कर रहे हैं इनके जो प्रिवेंशन बात है वो बात कर रहे हैं सर्जरी का। इसी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम जब बात कर रहे हैं इनके सर्जरी के, इनके जो ये जो हम आप लोगों को बात कर रहे हैं इसमें वो बात कर रहे हैं क्या, सर्जरी का बात कर रहे हैं कि इनके जो सर्जरी जो है उस पर हम बात कर रहे हैं कि इनके जो शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है, ये सर्जरी को हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं, और इसके द्वारा जो है कैसे इनका जो है शल्य चिकित्सा में कैसे इनमें ठीक किया जाता है उस चीज को ध्यान दीजिएगा। बहुत ये बड़ा भारी चीज नहीं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। कैंसर से ग्रसित जो सेल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैंसर से जो ग्रसित आदमी जो है उनके शरीर के जिस भाग में कैंसर से ग्रसित जो सेल है वो कैंसर से ग्रसित सेल को चिकित्सक के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से उनको काट कर हटा दिया था। एक बात आपको बता, सर्जरी का मतलब ये होता है चीर एंड फाड़ है ना। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या कहता है, इस मेथड में क्या कहता है कि कैंसर से ग्रसित जो आदमी होते हैं और उसमें शरीर में जहां पर कैंसर ग्रसित होते हैं, कैंसर ग्रसित जो सेल होते हैं उसको डॉक्टर के माध्यम से उनको काट कर क्या करता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आपको हम यहाँ पर जो इनके सर्जरी में आप लोगों को बता दिए। अब जो दूसरा है वो है रेडियोथेरेपी। ध्यान दीजिएगा, अब बात करें रेडियोथेरेपी का। अब इसमें आपको बता दें क्या बोले, इस विधि में क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के विकिरण को कैंसर से ग्रसित कोशिका के ऊपर
पास कराया जाता है, उनके ऊपर जो है गुजारा जाता है। ध्यान दीजिए, हम बोले आपको क्या कि इस विधि में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो विकिरण होते हैं, जो रेज होता है, किरण होता है, उनको क्या जाता है, तो उनको जो है कैंसर से ग्रसित सेल पर गुजारा जाता है। तो कैंसर से ग्रसित सेल के ऊपर जब ये जाता है तो उस सेल को डैमेज कर, क्षतिग्रस्त करता है, उनको डैमेज कर देता है। लेकिन इसमें दुख की बात यह होता है कि उस कैंसर से ग्रसित सेल के आसपास जो सेल है, कोशिकाएं, वो भी जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, हम बोले क्या इस विधि में क्या होता है, इस विधि में विभिन्न प्रकार की जो विकिरण आइसोटॉप्स जो है, उनके किरण जो है उनके कैंसर कोशिका ऊपर गुजारा जाता है और वो कैंसर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन इस कैंसर कोशिका के आसपास जो और सारी जो कोशिका रहते हैं वो भी उनमें के साथ में नष्ट हो जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि इनमें कौन कौन से विकिरण को गुजारा जाता है, वो चीज हम आप लोगों को बता देते हैं। ध्यान दीजिए, इन पे जो गुजारा जाता है रेडॉन, Rn220, ये आइसोटॉप्स है। ठीक है, दूसरा आयोडीन I131, उसका कोबाल्ट, चलिए ये जो है इनको गुजारा जाता है इनके ऊपर पे। और ये जो है ये हमारे ये रेडियो आइसोटॉप्स है ना, और इन्हीं के द्वारा जो है उनमें कैंसर से ग्रसित कोशिकाओं पर गुजारा जाता है और वो क्षतिग्रस्त होता है और वो कैंसर से ग्रसित आदमी जो है कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर हम जो बात करेंगे आप लोग रेडियोथेरेपी अभी आप लोगों को बता दिए। अब जो अगला जो आप लोगों से हम बात कर रहे हैं तीसरा, ये है कीमोथेरेपी। अब इनको समझिए, कीमोथेरेपी इस विधि में कैंसर से ग्रसित आदमी कैंसर विरोधी दवाइयां खाती है। ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि इस विधि में जो कैंसर से ग्रसित जो आदमी होते हैं उनको कैंसर कोशिका को नष्ट करने वाले जो है विभिन्न प्रकार की दवाइयां खाती हैं और वह दवाई जब वो आदमी खाते हैं तो कैंसर कोशिका को जो है वो नष्ट करता है। ठीक है, कैंसर कोशिका को वो डैमेज करता है। ठीक है, उनको नष्ट कर देता है। लेकिन आपको हम बता दें कि जो दवाइयां होती हैं उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो थोड़ा खतरनाक होता है और ये दवाइयां का प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है, जिनसे क्या होता है बहुत सारे आदमी कीमोथेरेपी में ही जो आदमी की डेथ हो जाती है। इनकी इस कीमोथेरेपी की वजह से आदमी की मौत हो जाती है। आपको बता दें क्या कहते हैं, इनमें जो है आदमियों का जो है ज्यादातर आदमी जो कीमोथेरेपी से ही ज्यादातर कैंसर से आदमी की डेथ होती है, मौत होती है। ठीक है, आपको हम बता दें कीमोथेरेपी में क्या होता है, इसके जो कुछ साइड इफेक्ट वो हम बात करते हैं। कीमोथेरेपी में जो कैंसर से ग्रसित होते हैं जब उनको कीमोथेरेपी उन पे चलाया जाता है तो उनके जो सिर का जो बाल होता है ये झड़ने लगता है। ठीक है, ये बाल जो है टूट के गिरने लगता है। इसके अलावा जो आपको बता दें कि कैंसर से जो ग्रसित आदमी जब ये कीमोथेरेपी होता है तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, उनके शरीर में खून की कमी हो जाता है। चलिए वही हम बोले आपको कि इस विधि में जो है कैंसर से जो ग्रसित आदमी है वो विभिन्न प्रकार की दवाइयां खाती है। जैसे हम यहाँ पर दवाई का नाम लिख रहे हैं, एक्टिनोमाइसिन, टेक्सोल, डॉक्सोरुबिसिन, बायसल्फान, ये सब जो है कैंसर की दवाइयां हैं। एक्टिनोमाइसिन ये बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। एक्टिनोमाइसिन हो गया, टेक्सोल हो गया, डॉक्सोरुबिसिन हो गया, बायसल्फान हो गया, ये सब बहुत ही पावरफुल दवाइयां हैं और ये दवाइयां से जो है कैंसर से ग्रसित कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त नष्ट हो जाते हैं और आदमी कैंसर से ठीक हो जाते हैं। चलिए आपको बता दें कि इनके जो साइड इफेक्ट है वो कैंसर से वो आदमी का बाल झड़ने लगता है और साथ में उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। चलिए अब आपको यहाँ पर हम जो है आप लोगों को कीमोथेरेपी बता दिए और लास्ट जो इनमें बचा हुआ है वो लास्ट है इम्यूनोथेरेपी, चौथा नंबर। इम्यूनोथेरेपी, इसमें
इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या, इसमें क्या होता है हमारे शरीर में जो है मोनोक्लोनल, ध्यान ये लिखा हुआ है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को जो हमारे शरीर के अंदर में तैयार किया जाता है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है कि कैंसर से जो ग्रसित जो कोशिकाएं होता है उनको जो है वो क्षतिग्रस्त करता है, नष्ट कर देता है और आदमी ठीक हो जाते हैं और वो कैंसर से छुटकारा पा लेता है। हम बोले आपको क्या, इसमें क्या होता है कि बाहर से चाहे वो जो है औषधि दवाइयां दे उनको, उनके बाद जो है उनके शरीर में, कैंसर से ग्रसित आदमी के शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, उसका निर्माण क्या होता है, उत्पन्न किया जाता है और फिर ये जो है कैंसर से ग्रसित सेल को जो है डैमेज करता, नष्ट करता है और वो फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, वही बोले हम आपको कि इस विधि में जो है कैंसर से ग्रसित आदमी के शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण करवाया जाता है, शरीर में उसका उत्पन्न करवाया जाता है और यही एंटीबॉडीज जो है कैंसर से ग्रसित कोशिका को नष्ट कर देता है और वो फिर आदमी कैंसर से छुटकारा पा लेता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर जो हम कैंसर का जो इनके सिम्टम्स था वो हम आपको बताए, फिर इनका जो डायग्नोसिस था वो भी हम आपको बताए और फिर जो आप लोगों को जो हम लास्ट में जो आपको बताए इनके जो प्रिवेंशन है वो प्रिवेंशन इनका हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पूरा क्लियर कर दे, कैंसर कंप्लीट हो गया। इसका आधा पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे और फिर ये दूसरा ये अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।